Hi friends, welcome to Studies with John. So, our today's topic is English grammar topic clauses, main and subordinate clauses. So आज हम लोग क्लॉजेस करने वाले हैं। हम लोग एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन क्लॉज वो नहीं, एक बहुत ही उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लॉजेस का मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज ये करने वाला है। सो आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं स्टडीज विद जॉय। सो आज हम लोग करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लॉजेस का। आपको ये टॉपिक आना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लॉजेस के बेस्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्लॉजेस से लेकर उनके टाइप्स तक एग्जैक्टली जाएंगे। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, इसे पूरा देखिए और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहले हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। शुरू करते हैं। पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लॉज क्या होता है। एक सेंटेंस में क्लॉजेस आते हैं। अब सेंटेंस में ऐसा नेसेसरी नहीं होता कि वो पूरा सेंटेंस एक क्लॉज हो। उस सेंटेंस के पार्ट, एक कोई पार्ट को हम लोग क्लॉज भी बोल सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्लॉज मेनली। सो चलिए शुरू करते हैं मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में। A group of words that includes a subject and a verb. A clause can form a complete sentence or be a part of a sentence. So, क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक सब्जेक्ट और वर्ब को इंक्लूड करता है। सो हर एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। ओके, एंड अ क्लॉज कैन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस और बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे मैंने बोला था कि एक क्लॉज एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है या फिर एक उसका छोटा सा पार्ट भी हो सकता है। सो ऐसे नेसेसरी नहीं कि एक पूरा सेंटेंस ही एक क्लॉज है, वो एक छोटा सा पार्ट भी सेंटेंस का एक क्लॉज हो सकता है और उस क्लॉज में एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन द सेंटेंस आई वेंट होम बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क, देर आर टू क्लॉजेस। सो एक मैंने जैसे कि बोला था, ये एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए। तो अभी इस सेंटेंस में आई वेंट होम बिकॉज इट वॉज गेटिंग लेट और डार्क। सो इधर दो क्लॉजेस आ जाते हैं। आई वेंट होम इज फर्स्ट क्लॉज एंड बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क इज द सेकेंड क्लॉज। सो हमने इसे अलग अलग कर दिया है क्योंकि ये एक पूरा सेंटेंस एक क्लॉज नहीं है, इसके दो अलग अलग पार्ट्स एक क्लॉज है। आई वेंट होम, इसमें हमें सब्जेक्ट आए है और वर्ब वेंट है। सो ये क्लॉज है, हमें पता चल जाएगा। सो आपको किस तरह आइडेंटिफाई करना कि वो क्लॉज है कि नहीं। सो आपको अगर उस क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा तो वो एक क्लॉज होगा। वेरी सिंपल ट्रिक है। सब्जेक्ट वर्ब होगा तो क्लॉज है, नहीं होगा तो क्लॉज नहीं है। सिंपल। और the second sentence because it was getting dark, so getting is the verb here and here there is also given the subject dark। अच्छा, सो ये हमारा हो गया क्लॉजेस की बेसिक। क्या है क्लॉजेस में, सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी होगा उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, तो वो एक क्लॉज होगा। ये नेसेसरी नहीं है कि वो एक पूरा सेंटेंस हो, वो एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है या फिर एक सेंटेंस को दो डिवाइड भी कर सकता है। अब हम जाते हैं मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में जानते हैं। अब इन द हमने जो सेंटेंस देखा, इन द अबव सेंटेंस इफ यू रीड ओनली आई वेंट होम it sounds complete, so it is the main clause. There were two types of clauses, main and subordinate. So अब दो टाइप के क्लॉजेस होते हैं, मेन एंड सबऑर्डिनेट। अब जो हमने अभी एग्जांपल देखा था उसमें हमने जो सेंटेंस देखा था उसमें से एक क्लॉज था आई वेंट होम बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क। ये सेंटेंस था, उसमें से पहला क्लॉज था आई वेंट होम। सो अभी ये आप ये सेंटेंस को रीड करो तो आपको दिमाग में समझ में आता है, हाँ ये घर पे गए, इसमें कोई सेंस है। इट इज हैविंग सम सेंस, इट इज हैविंग सम मीनिंग, इट इज नॉट मीनिंगलेस। सो दैट्स व्हाई ये एक मेन क्लॉज है क्योंकि इसमें कुछ सेंस हो रहा है। लेकिन अगर आप सबऑर्डिनेट क्लास दूसरा वाला देखो, बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क, सो आप सिर्फ उतना रीड करो बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क, तो आपके दिमाग में कोई सेंस नहीं आता, इट डजेंट मेक सेंस, इट इज मीनिंगलेस। सो वो क्लॉज मीनिंगलेस है,
वो क्लॉज, ये जो पहला क्लॉज था उसके ऊपर डिपेंडेंट था। हाँ, समझ में आ रहा है? वो जो दूसरा वाला क्लॉज था वो पहले वाले क्लॉज पे डिपेंडेंट था, इसलिए हम उसे बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। अब थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। मेन क्लॉज, अ मेन क्लॉज कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस इवन इफ यू रीड जस्ट द मेन क्लॉज इट मेक्स गुड सेंस। तो जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि एक मेन क्लॉज एक सेंस रखता है। एक वो जो अपना जो सिर्फ क्लॉज को आप रीड करो मेन क्लॉज को तो भी आपको उसका मीनिंग समझ में आता है, इट इज मीनिंगफुल। जैसे हमने इस एग्जांपल में था आई वेंट होम इज मीनिंगफुल, क्योंकि हमको मालूम पड़ता है वो घर गया, इसका मीनिंग। अब सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज, जैसे कि मैंने बोला था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होता है मेन क्लॉज पे, इसलिए उसे और भी क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। सो व्हाट वी से टू सबऑर्डिनेट क्लॉज आल्सो, dependent. Subordinate is dependent on the main clause. Remember. So subordinate clause or dependent clause, it cannot stand by itself as a complete sentence. If you read just the subordinate clause, it does not make good sense. In the above sentence, because it was getting dark, there is the subordinate clause. If you read only this clause, you realize that it is incomplete and the sentence includes something else. So एक subordinate clause always is incomplete without an main clause. So एक subordinate clause बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, इट इज मीनिंगलेस विदाउट द मेन क्लॉज। हाँ, सो जैसे कि हमने इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा था, सेकंड वाला, इट वाज गेटिंग डार्क बिकॉज इट वाज गेटिंग डार्क। सो ये में हमें कुछ समझ में नहीं आता, इट डजंट मेकिंग एनी सेंस। हमें समझ में आ रहा है क्योंकि वो डार्क था, तो हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोलना चाहते हैं वो सेंटेंस। दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है मेन क्लॉज पे। ओके, और subordinate clause are further classified into adjective clauses, adverb clauses and noun clauses according to whether they act as adjectives, adverbs और nouns respectively. So अभी यहाँ से starting होता है। आप लोग को जो adverb clause, adjective clause और दूसरे noun clause है वो यहाँ इन subordinate clause में से classify किए जाते हैं। So ये basic है clauses का, main और subordinate clauses, इसलिए मैंने ये special lecture किया है। So you should understand it more better. और subordinated clauses में एक subordinating conjunction होता है। अब ये subordinating conjunction क्या होता है, जो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है। जैसे कि हमारा ये सेंटेंस था, आई वेंट होम बिकॉज इट वॉज गेटिंग dark. So ये I went home is the main clause and subordinate clause is because it was getting dark. लेकिन इसमें जो वर्ड बिकॉज आता है वो यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह काम कर रहा था, क्योंकि वो बिकॉज मेन क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ रहा था। सो आई वेंट होम, इट वॉज गेटिंग डार्क को जोड़ने के लिए बिकॉज था बीच में, लेकिन हमने जैसे उनको डिवाइड किया उस सेंटेंस को, तो हमने बिकॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज में इंक्लूड किया, इसीलिए उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ होता है और वो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइंट करता है। चलिए कुछ और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये सारे मोस्ट कॉमन कंजंक्शन होते हैं, जैसे कि आफ्टर, ऑल्सो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, इफ, इन ऑर्डर टू, वंस, प्रोवाइडेड दैट, rather than, since, so that, than that, though, unless, until, when, whenever, where, whereas, wherever, whether, while, why. So these are the most basic or most common subordinate clause conjunctions. So very important. बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आपको सबऑर्डिनेट मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज फाइंड आउट करो इस सेंटेंस में से, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी लिखो। So it is very important to know what is subordinating conjunction. Subordinate conjunction is included with the subordinate clause. ऐसा मत करना कि आपको पूछा जाए कि इस सेंटेंस को मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट में क्लॉज में करना है, डिवाइड करो, और आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन को सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ नहीं लिया,
ओके जैसे कि हमारे पास लास्ट सेंटेंस था, आई वेंट होम बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क। उसमें से अगर हम लोग बिकॉज को छोड़कर बाकी का सबॉर्डिनेट क्लॉज की तरह लिखे, वो इट वॉज गेटिंग डार्क, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ऐसा नहीं चलेगा, आपको बिकॉज को लेकर ही लेना है। ऐसा मत करना कि सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो अलग लिखेंगे, अलग लिखना, लेकिन उसके साथ ही साथ सबॉर्डिनेट क्लॉज में भी उसको मेंशन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको समझ में आए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह आएंगे। सो अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अंडरलाइन करना है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को, जो मैंने अंडरलाइन पहले से करके रखे हैं आपके लिए। सो पहला है, एज ही वॉज नॉट देयर आई कुड नॉट स्पीक टू हिम। सो अभी एज ही वॉज नॉट देयर इज द सबॉर्डिनेट क्लॉज। अब आप सोचोगे कि मेन क्लॉज हमेशा पहले आता है और दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, नहीं, सबॉर्डिनेट क्लॉज पहले भी आ सकता है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। यहाँ पर देखो, आपको आई कुड नॉट स्पीक टू हिम, ये सेंस करता है, आपको मीनिंग बता रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, आप उससे बात नहीं कर पाए थे। लेकिन एज ही वॉज नॉट देयर, ये कोई सेंस नहीं कर रहा है, और यहाँ पर एज को सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह यूज किया जा रहा है। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम, ये इसमें से आई वेटेड फॉर हिम, ये हमें सेंस बताता है, हाँ कुछ समझ में आ रहा है, ये वेट किया था। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलूँ अंटिल ही केम, वो तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और यहाँ पर अंटिल इज द सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वी ईट सो दैट वी मे लिव। सो वी ईट समझ में आता है, हाँ मेन क्लॉज है क्योंकि उसमें मीनिंग है, सो दैट वी मे लिव, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और इसमें दैट इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगला है, आई डोंट नो वेदर ही इज इनोसेंट। आई डोंट नो हमें सेंस बताता है, हाँ इट्स मीनिंगफुल, मेन क्लॉज। जो सेंस बताता है वो है मेन क्लॉज, जो सेंस नहीं बताता, जो इनकम्प्लीट है, वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब बाकी है वेदर ही इज इनोसेंट, अब ये हमें ज्यादा सेंस नहीं बताता, मीनिंगलेस, तो इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और वेदर इधर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओके, आई एम श्योर दैट यू आर रॉन्ग। सो आई एम श्योर, ये हमें सेंस बता रहा है, जो सेंस बताता है वो मेन क्लॉज, जो सेंस नहीं बताता दैट यू आर रॉन्ग, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन मेन क्लॉज, so that is the subordinate conjunction in this sentence. ओके, अब एक और एक ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडरलाइन द मेन क्लॉज वंस एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज ट्वाइस इन इट्स सेंटेंस बिलो। ओके, ताकि हम लोग को डिफरेंस लगे, ताकि पता चले कौन सा मेन है कौन सा सबऑर्डिनेट है। एग्जाम्पल, आई फिश्ड अंटिल द सन वेंट डाउन। सो आंसर, आई फिश्ड एट द लेक until the sun went down. Okay, when my father arrives, he will give the directions. So either when my father arrives, he will give the directions. इसे आपको डिवाइड करना है। फिर दूसरा आ जाता है when my mother shows, she will bring the food. ये उसी का तरह है, when my mother shows, she will bring the food. So either when subordinate clause, when my mother shows, this is the subordinate clause in this sentence because it is not making any sense, but she will bring the food is main clause because it is making sense. While the flowers bloom, I will plant more trees. So either again while the flowers bloom is the subordinate clause and I will plant more trees is the main clause. So while is the subordinate conjunction. No matter how you look at it, we are in good hands. So no matter how you look at it, we are in good hands. No matter how you look, that is the we are in good hands is the main clause, and no matter how you look at it is the subordinate clause. Unless you have the right size, do not try on the shoe. Okay, so unless you have the right size is the subordinate clause, yes, and do not try on this shoe is me. So ऐसे मैंने ये क्यों दिया था, क्योंकि ये उल्टे हैं सारे, इसमें मेन क्लॉज साइड में आता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आता है, तो ताकि आपको एक आइडिया रहे ऐसा कोई आ जाए तो आपको कैसे करना है। सो मोस्टली ऐसा क्वेश्चंस नहीं आता, सो मैंने आपको एक प्रैक्टिस के लिए दे दिया।
हमने सीख लिया आज क्या क्या हुआ, देखा, चला रिवीजन कर लेते हैं। क्लॉजेस, क्लॉजेस क्या होते हैं? एक वर्ड, क्या एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। वो एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है या फिर एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके। एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज कैसे करता? मेन क्लॉज जो हो मतलब समझ में आता है, उसके वो सेंस है, मीनिंगफुल है। और सबॉर्डिनेट क्लॉज जिसका मतलब समझ में नहीं आता, जो इनकम्प्लीट है, वो सबॉर्डिनेट क्लॉज। और भी सबॉर्डिनेट क्लॉज के साथ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।